अगर मैं तुमसे कहूँ, जिस इंसान ने 35 साल तक महाराष्ट्र की राजधानी को कंट्रोल किया, वो इंसान आज एक रनवे ट्रैक पर जलकर खत्म हो गया और ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये कहूँगा तो तुम वीडियो पूरा देखोगे, क्योंकि 28 जनवरी 2026 की ये क्रैश स्टोरी सिर्फ एक मौत नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स, फैमिली बिट्रियल, एविएशन सेफ्टी फेलियर्स की एक डरावनी चेन है। अगले कुछ ही मिनटों में तुम लोग जानोगे आखिर उस सुबह हुआ क्या था, कैसे अजित पवार महाराष्ट्र के इतने पावरफुल पॉलिटिशियन बने, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्रैश हुआ ही क्यों। मैं हूँ शुभम और यह है एक पॉलिटिकल ईरा की आखिरी कहानी। तो चलिए पीछे चलते हैं। सुबह 8 बजे मुंबई एयरपोर्ट, एक चार्टर लियरजेट 45, ऑपरेटर VSR एविएशन, अंदर 5 लोग, अजित पवार, उनका PSO, पायलट, को पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट। मिशन मुंबई से बारामती। 5 फरवरी को जिला परिषद इलेक्शन थे, पॉलिटिकल मीटिंग्स जरूरी थी, फ्लाइट स्मूथ थी, वेदर क्लियर था, कोई गड़बड़ नहीं। 9 बजे के आसपास बारामती एयरबेस में एंट्री, पहली लैंडिंग अटेम्प्ट अबॉर्ट हो गई, गो अराउंड, प्लेन फिर से ऊपर गया। ये एविएशन में नॉर्मल है, विंड, विजिबिलिटी या टेक्निकल इशू हो सकते हैं। 9:12 पर दूसरा अटेम्प्ट शुरू हुआ। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार प्लेन रनवे 11 पर अप्रोच कर रहा था। आई विटनेस बता रहा, प्लेन हवा में थोड़ा अनस्टेबल दिख रहा और फिर क्रैश हो गया। रनवे थ्रेशोल्ड के पास जाकर प्लेन टकरा गया, सीधे आग की लपटें। जब बॉडीज निकली तो पहचानना मुश्किल था। अजित आनंदराव पवार, 35 साल की पॉलिटिकल जर्नी एक सुबह खत्म हो गई। लेकिन कौन थे अजित पवार? 22 जुलाई 1959 अहमदनगर में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम अजित पवार, पिता अनंतराव पवार और चाचा शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति के बादशाह। लेकिन कहानी सिंपल नहीं है। 18 साल की उम्र में ही पिता का देहांत हो गया, घर की सारी जिम्मेदारियां अचानक कंधों पर आ गई। तब पॉलिटिक्स सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि नेसेसिटी बन गई, और यह समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव मतलब पावर, शुगर फैक्ट्रीज, मिल्क यूनियन और बैंक रूरल पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। फिर आया 1991, करियर टर्निंग पॉइंट, पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने। उसी साल बारामती से लोकसभा इलेक्शन भी जीत गए, पर सीट रखी नहीं, अपने चाचा के लिए छोड़ दी क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर बन सके। उसके बाद असेंबली बाई इलेक्शन लड़ा, बारामती से वो MLA बन गए, और उसके बाद जो भी हुआ वो कभी रुका नहीं। 1995 से 2024 तक वो 8 बार बारामती से MLA बन चुके हैं। और एक वक्त ऐसा आ गया, बारामती मतलब अजित पवार, अजित पवार मतलब बारामती, और लोग उन्हें नाम से नहीं बुलाते थे, कहते थे दादा। अब पावर जर्नी देखो, 1999 में इरिगेशन मिनिस्टर, और यही से पॉलिटिकल कंट्रोल आया। 2004 से 2009 तक वाटर रिसोर्सेज संभाले, और फिर 2010 में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस, प्लानिंग, एनर्जी, तीनों हेवी डिपार्टमेंट एक साथ संभाले। और इतिहास यहीं पर नहीं रुका, 6 बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, और महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, और शायद लगता भी नहीं ऐसा कोई कर पाएगा। अजित पवार के बारे में एक परसेप्शन साफ था, काम करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। बारामती में रोड, स्कूल और हॉस्पिटल अपग्रेड हुए। वेस्टर्न महाराष्ट्र में इरिगेशन प्रोजेक्ट के वजह से वाटर मैनेजमेंट सुधरा। पुणे मेट्रो रेल प्रपोजल अप्रूव हुआ। पिंपरी चिंचवड रीजन में लार्ज स्केल डेवलपमेंट आया। फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स और एजुकेशन पुश किया। लेकिन पावर के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी आती है। 70,000 करोड़ इरिगेशन कैंप का आरोप, इन्वेस्टिगेशंस हुई, एलिगेशंस बने, पर कभी प्रूव नहीं हो सका। पार्थ पवार लैंड डील पर भी फेवरेटिज्म के आरोप लगे। मई 2024 पुणे पोस्ट केस, पुलिस कमिश्नर कॉल कंट्रोवर्सी। अजित दादा ने जवाब सिंपल दिया, रूटीन चेकअप था, कोई इंटरफेरेंस नहीं। 23 नवंबर 2019 की वो रात जिसने महाराष्ट्र को हिला दिया। इलेक्शन हो चुके थे, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने वाली थी, पर अचानक सुबह 5 बजे देवेंद्र फडणवीस CM और अजित पवार डिप्टी CM।
चाचा शरद पवार को पता भी नहीं था कि क्या हुआ है। पूरी की पूरी पार्टी शॉक थी। सिर्फ 80 घंटे में सरकार गिर गई। सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा और अजित दादा ने रिजाइन कर दिया। मैसेज क्लियर था, अजित दादा किसी का भी इंतजार नहीं करते। जुलाई 2023 फिर से स्प्लिट और इस बार परमानेंट। 40 से ज़्यादा एमएलएज लेकर बीजेपी शिवसेना गवर्नमेंट में शामिल और फिर से डिप्टी सीएम बन गए। दिसंबर 2024 गवर्नमेंट बनने के बाद 6 टाइम डिप्टी सीएम और 28 जनवरी 2026 को सब कुछ खत्म। अजित अनंतराव पवार, 66 साल की उम्र, 35 साल का पॉलिटिकल करियर, 6 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 8 बार एमएलए। महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उन पर सवाल उठे, कई एलिगेशंस लगे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, पर एक बात कोई भी नहीं नकार सकता, उनका इम्पैक्ट रियल था, पावरफुल था और परमानेंट था। कुछ लोगों के लिए वो हीरो थे, डेवलपमेंट के सिंबल, और कुछ लोगों के लिए वो कंट्रोवर्शियल थे, पॉलिटिकल प्लिट की वजह से। लेकिन आज डिबेट खत्म हो जाती है, क्योंकि आज नंबर नहीं देखे जा रहे, क्योंकि आज पोजीशन नहीं देखी जा रही। आज एक घर ने आज अपना बेटा खोया, एक परिवार ने अपना सहारा खोया और एक राज्य ने अपना नेता खो दिया है, और उन 5 परिवारों ने अपने अपने लोग भी खो दिए हैं। और यही इस कहानी का सबसे कड़वा सच है। मैं हूँ शुभम। अंटिल नेक्स्ट रियलिटी चेक, रेस्ट इन पीस अजित अनंतराव पवार उर्फ अजित दादा, और अन्य उन 4 लोगों के लिए भी जो इस विमान में थे। कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली और पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जादव। ओम शांति।